दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक प्रश्न तो अब प्रोमिनेंट होकर सबके सामने आ गया है। यह प्रश्न हर भारतवासी के सामने है। क्या हम गद्दार हैं? क्या हम देशद्रोही हैं? यह सवाल मैं नहीं, यह हमारे लेह लद्दाख के वासी पूछ रहे हैं, कारगिल के वासी पूछ रहे हैं। क्या हम गद्दार हैं? क्या हम देशद्रोही हैं? क्या हम ट्रेटर हैं? यह सवाल पूछ रहे हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह की एपेक्स बॉडी ने कहा कि हमारे ऊपर लेबल लगा दिया गया कि हम देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। हम लोग पाकिस्तान से मिले, हम लोग चीन से मिले हुए हैं। हम देश में तख्ता पलट कर देना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। यह हमारे ऊपर लेबल लगा दिया गया है। भारत के सबसे बड़े देशभक्तों को, कारगिल के भाई बहनों को और लेह के भाई बहनों के ऊपर केंद्र सरकार ने और उनके नुमाइंदों ने लेबल चिपका दिया कि ये गद्दार हैं। ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये देश में तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं। ये गांधीवाद के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं और उनके शांति प्रिय गांधीवादी नेता को उठाकर खूंखार आतंकवादियों की जेल में डाल दिया जाता है। सवाल तो 140 करोड़ लोगों के सामने है। क्या हमारे लद्दाख के भाई बहन गद्दार हैं? क्या हमारे कारगिल के भाई बहन गद्दार हैं? क्या ये देशद्रोही हैं? क्या मांगा था उन्होंने? इतना ही तो मांगा था कि पिछले 6 साल से मांग रहे हैं कि भैया हमको 6 शेड्यूल के अंदर शामिल करो। क्या आपने किया? ये तो बीजेपी ने खुद वादा किया था। लेकिन बीजेपी तो गद्दारी करती है ना, वादा खिलाफी करके गद्दारी कर रहे हैं। उनके खून में गद्दारी है। आजादी से पहले भी गद्दारी थी, आज भी गद्दारी है। वादा खिलाफी करते हैं लोग। कश्मीर को कहा था कि राज्य आपका बना देंगे वापस, वहां भी गद्दारी की कश्मीर के साथ। ये नहीं देंगे। ये लोग झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं ये लोग। फिर कहेंगे सिचुएशन ऐसी नहीं है। सिचुएशन का फैसला तुम करोगे क्या? 75 सालों से वहां पे स्टेट थी, वहां पे मुख्यमंत्री था, वहां की पुलिस थी, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था, सब कुछ था। अब अचानक से सेंसिटिविटी हो गई तो आप स्टेट खत्म कर दोगे? तो कल को आप अरुणाचल की खत्म कर दो, मणिपुर भी खत्म करो, नागालैंड भी खत्म करो, सब कुछ खत्म कर दो। फिर तो 10 स्टेट्स है इंडिया की जो बहुत सारी सो कॉल्ड बड़ी सेंसिटिव है। तमिलनाडु भी खत्म कर दो, फिर आप बंगाल भी खत्म कर दो, क्योंकि बंगाल बॉर्डर के साथ लगा हुआ है वो तो सारा का सारा। तानाशाही जिसके बारे में राहुल ने कोलंबिया में कहा है कि ये लोग तानाशाह हैं, ये तो असुर प्रवृत्ति है भाई। और क्या मांगा? 6 शेड्यूल तो मांगा था लद्दाख के लोगों ने। अपने लिए असेंबली मांग रहे हैं, अपने राज्य का दर्जा वापस मांग रहे हैं। क्या गुनाह है एक लोकतंत्र के अंदर? अगर उनके लोग अपनी असेंबली मांगते हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को वापस मांगते हैं, तो आप उनके ऊपर गोलियां बरसाओगे ना? आप उन्हें अलोकतांत्रिक कहोगे? आप फैसला करोगे क्या सेंसिटिव और क्या सेंसिटिव नहीं है? तो क्या लद्दाख पहले सेंसिटिव नहीं था क्या? बॉर्डर पे तो आपकी फौज पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन पहली रक्षा पंक्ति जो है इस देश की वो लद्दाखी थे और आपने उन्हीं को गद्दार कह दिया। जिस देश का राजा, जिस देश की सरकार अपने सबसे वफादार को, अपने सबसे बड़े देशभक्त को अगर गद्दार कह दे, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? केडीए ने तो खुद कहा है और एपेक्स बॉडी लेव ने कहा कि हमारे ऊपर एक लेबल लगा दिया गया कि हम गद्दार हैं, हम देशद्रोही हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर तख्ता पलट करना चाहते हैं। हमारे ऊपर ये लेबलिंग सरकार ने लगा दिया है कि हम सारे के सारे ट्रेटर्स हैं, ट्रेटर्स, गद्दार हैं इस देश के। आप फैसला कीजिए 140 करोड़ लोगों, क्या लद्दाख के हमारे भाई बहन, ये देशभक्त भाई बहन, क्या गद्दार हैं? ये शर्म आनी चाहिए कि हमारा राजा ऐसा है जो सभी बड़े देशभक्तों को एक तरह से कहा जाए तो इस ढंग का ट्रीटमेंट दे रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। धन्यवाद।